का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा ट्रिक्स में फ्रेंड्स। तो हम लोग फिर से आ चुके हैं फ्रेंड्स ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 59 लेके फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने 58 सेट को कंप्लीट कराया है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके, ये आपका वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 59 है फ्रेंड्स। 58 मैंने कल पिछले वीडियो में करवा दिया है, तो ये 59 है। वॉल्यूम 3 का इसमें 60 सेट होंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग सेट 4 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग का समय ना ज़्यादा लेते हुए सीधे क्वेश्चन पे ही आते हैं फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर एक बार विजिट करें फ्रेंड्स। वहाँ पे आप लोग खान सर के द्वारा जो सेट चला है वो मिलेगा, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन सर के द्वारा जो सेट चला है वो मिलेगा, रहमान सर के द्वारा जो सेट चला है वो मिलेगा, यानी कि सभी तरह का जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसका सेट वहाँ पे कराया जाता है फ्रेंड। तो चलिए आपका समय ना लेते हैं, सीधे क्वेश्चन पे ही आते हैं। तो आपका ये सेट नंबर 59 है फ्रेंड्स, जो 2/10/2024 को कंप्लीट कराया गया है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपका है कि ब्लू मून परिघटना होती है, यानी कि ब्लू मून जो परिघटना होती है कब होता है फ्रेंड्स? तो जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, ठीक है। 2 पूर्णिमा का मतलब होता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो चंद्रमा का जो घूर्णन गति वो 28 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा लगातार होती हैं तो आपको ब्लू मून की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधान यामोत्तर गुजरती है, यानी कि प्रधान यामोत्तर किससे होकर गुजरती है, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ क्वेश्चन। तो ये आपके अल्जीरिया और फ्रांस से होकर गुजरती है फ्रेंड्स। तो अल्जीरिया और फ्रांस से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पहला है एल्घेनी। तो एल्घेनी फ्रेंड्स आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये पर्वत है, ठीक है। दूसरा है कैंटाब्रियन। कैंटाब्रियन फ्रेंड्स आपका स्पेन में, ये भी स्पेन का पर्वत है। एलबुर्ज जो है फ्रेंड्स आपका ईरान में है, और मैकेंजी जो है कनाडा में है। तो आपका ऑप्शन 4, 3, 2, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज जो है 1920 के एंटवर्प यानी कि बेल्जियम में फहराया गया था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये आनंद मत से लिया गया फ्रेंड्स। तो 5 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डीटीपी का पूरा रूप क्या होता है फ्रेंड्स? तो डीटीपी का पूरा रूप जो होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, लगभग 1000 मेगाबाइट को क्या कहते हैं? तो लगभग 1000 मेगाबाइट को हम गीगाबाइट के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, यानी कि 1 GB के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? तो रिंग ऑफ फायर का संबंध है फ्रेंड्स आपका भूकंप से भी है, ज्वालामुखी से भी है, और प्रशांत महासागर में भी एक रिंग ऑफ फायर है। तो ये आपका 3 हो गया फ्रेंड्स। तो आपका 1, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है फ्रेंड्स, किसके लिए? तो ये एशियाई हाथियों के लिए है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो गंगा नदी का डेल्टा जो है चापाकार है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु, यानी कि वायुदाब सबसे ज़्यादा कब होता है? जब वायु क्या होता है फ्रेंड्स? तो जब वायु ठंडा और शुष्क होता है तो वायुदाब सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगे की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को भूकंप केंद्र कहते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लटकती घातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो लटकती घातियाँ जो हिमानी क्षेत्र में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये आपके संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा किया जा सकता है फ्रेंड्स। कयाल क्या है? तो 15 नंबर क्वेश्चन है, कयाल क्या है? तो कयाल एक केरल के लैगून है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको भी मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे संधि दिया गया है और किस वर्ष यह संधि हुआ उसके बारे में दिया गया है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं फ्रेंड्स। तो सूरत की संधि 1775 बिल्कुल सही है। पुरंदर की संधि जो है 1776 बिल्कुल सही है। बड़गांव की संधि 1779, ठीक है सर फ्रेंड्स। और सालाबाई की संधि 1782 है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन जो है बड़ा, कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी जो है फ्रेंड्स कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यानी कि
के टी से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन और कारण दिया है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और कथन और कारण पर ध्यान देते हैं। पहला कथन है, भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है। बिल्कुल सही बात है, उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है। ठीक है, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, तो 18 का ऑप्शन में बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ए तथा आर दोनों सही है फ्रेंड्स, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सही है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो ये लोहार वंश की थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है गुजरात में है फ्रेंड्स, और कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा में है आपका। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि की धारण किया था, तो ये काबुल में ही धारण किया था फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो विवाह सूक्त जो है फ्रेंड्स आपका ऋग्वेद में पाया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो ये महर्षि कनाद को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और महर्षि गौतम को न्याय का कहा जाता है। पतंजलि को किसके लिए कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ये योग के लिए कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 24 नंबर क्वेश्चन, इसको भी मिलाना है। ठीक है, मंदिर निर्माण की शैली है और किसने करवाया है उसके बारे में फ्रेंड्स, तो 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आपका पहला है महेंद्र वर्मन शैली, यानी कि महेंद्र वर्मन नाम से ही क्लियर, महेंद्र वर्मन प्रथम। मामल शैली नरसिंह वर्मन प्रथम। राजसी शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय। अपराजित शैली नंदी वर्मन, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन है और नंबर ए होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके सबसे पहले हम लोग पानीपत के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो ये पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था फ्रेंड्स, जिसमें आपके विश्वास राव और सदाशिवराव भाव जो है मारे गए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा इसमें सही नहीं है उसको देखना है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला है, उन्हें अश्वमेघ का जानकारी था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सही बात है, उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी। उसके बाद है, गाय उनके लिए पवित्र थी, तो बिल्कुल सही, गाय पवित्र थी। तीसरा है, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना प्रारंभ किया, तो ये आपका गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पूछा है कि गलत कौन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27 जो है 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किला बंद कोठी बनवाया? तो कहाँ के शासक से लिया था? तो आपके चंद्रगिरी के राजा से लिया था फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? तो ये 7 शुजा से प्राप्त किए थे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किसने किया था? तो मिरातुल अखबार आपके राजा राममोहन राय जी के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो कारखाना अधिनियम 1881 में बच्चों की सुरक्षा का किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तो 1857 की क्रांति के बाद आपके टाटा टोपो जी को फांसी की सजा दी गई थी। भारत में 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो औरंगजेब से इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था आपके लॉर्ड कर्जन की जो प्रशासन की तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो आपके जेबी कृपलानी जो थे एक शिक्षक थे। उसके बाद निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कौन सबसे पहले उसके लिए करना है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले इसमें चंपारण जो हुआ था 1917 में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अहमदा मिल भी 1917 में ही हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, 17 या 18 में होता। ठीक है, उसके बाद खेरा सत्याग्रह जो था फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद रॉलेट एक्ट 1919 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1 और 3 कहाँ पे आपसे 4, 2, 3, 1, 2
4213 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35, लुईस 16वें के पतन के बाद छोटे दुकानदार और कारीगरों के नेता कौन थे? तो ये वाल्टियर थे, रोबेस्पियर थे फ्रेंड्स। ठीक है, छोटे जो लुईस 16वें के जो मृत्यु हो गई थी, पतन हो गया था, उसके बाद छोटे दुकानदार और कारीगरों के नेता जो थे रोबेस्पियर। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्टेट से क्या अभिप्राय है? तो स्टेट से फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय लेनिन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल फ्रैंको कहाँ का शासक था? तो जनरल फ्रैंको जो था स्पेन का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय मुक्ति और समान न्याय मुफ्त कानूनी सहायता का नहीं को प्रोत्साहित करता है फ्रेंड्स? ठीक है, तो कौन करता है? तो ये आपका 39 नंबर क्वेश्चन का समान न्याय कौन करेगा फ्रेंड्स? तो आपको पता होगा, तो आपका अनुच्छेद 39 क्या ये होता है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रेशे थे? तो प्राकृतिक रेशे आपके कौन होंगे फ्रेंड्स? तो प्राकृतिक रेशे आपका ऊन हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा और लीलन हो जाएगा। ऊन, सिल्क और लीलन यानी कि 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है फ्रेंड? तो लोकसभा के सभी सदस्यों से बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। 42 नंबर क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करती है फ्रेंड्स? तो किससे परामर्श करती है? तो ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बिल्कुल सही, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बिल्कुल सही, संबंधित राज्य के राज्यपाल से बिल्कुल, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, इसको मिलाना है फ्रेंड्स। इधर आपका अकाल संबंधित आयोग है और इधर गवर्नर जनरल, यानी कि किस गवर्नर जनरल काल में कौन सा अकाल संबंध आयोग जो है था। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं फ्रेंड्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर 43 है, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लिया जाए। ठीक है, तो पहला स्ट्रेची आयोग, तो स्ट्रेची आयोग जो था फ्रेंड्स ये लॉर्ड एल्गिन के समय आया था, एल्गिन के समय। दूसरा है आपका लियाल आयोग 1897 में, तो ये किसके समय में आया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में आया था फ्रेंड्स। उसके बाद है आपका मैकडोनाल्ड आयोग 1900 में आया था, तो लॉर्ड लीटन के समय में। और उसके बाद वुडहेड आयोग 1943-44 में आया, लॉर्ड वेवेल के समय में आया था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका 1, 2 और 3, 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर 43 का जो है फ्रेंड्स आपका 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। नहीं, इस सही से गलत हो गया फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें गलत हो गया फ्रेंड्स। तो हम लोग फिर से कर लेते हैं। पहला स्ट्रेची आयोग लॉर्ड लीटन के समय में ही आया था फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा सा गलत हो गया ये आपका। और उसके बाद लियाल आयोग लॉर्ड एल्गिन के समय, मैकडोनाल्ड आयोग लॉर्ड कर्जन और वुडहेड आयोग जो है लॉर्ड वेवेल के समय में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 एक साथ ही होंगे, यानी कि सामने सामने ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण जो है फ्रेंड्स संवैधानिक प्रावधान द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने किन विषयों पर रिपोर्ट तैयार की थी? तो ये आपके शासन में आधार नीति। ठीक है फ्रेंड्स, उसका स्थानीय शासन और आतंकवाद का सामना करना 1, 2 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 46 नंबर, किन स्थितियों में संसद राजसूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? ठीक है, तो आपका आपातकाल की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौतों को लागू करने हेतु, यानी कि उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी? तो ये आपके उस समय आपके जो है फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखा है? तो गुजराती में लिखा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो गुजराती में लिखा है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा को 48 का। ठीक है, आपका गुजराती ऑप्शन में जहाँ होगा वहाँ मार दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका गुजराती में है तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे वैदिक नदियाँ दी हैं और उनका आधुनिक नाम दिया है, तो इसको मिलाना है फ्रेंड्स। तो चलिए 49 को हम लोग मिलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुंभा जो है काबुल को कहा जाता था फ्रेंड्स। ठीक है, परुसुनी जो है रावी को कहा जाता था, सदानीरा जो है गंडक को कहा जाता है, सतुद्री जो है सतलज को कहा जाता था। तो आपका ऑप्शन 2, 3, 1, 4, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 19 नवंबर जो है फ्रेंड्स आपका विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। 51 नंबर क्वेश्चन है, दो बड़ी घटनाएं जिन्हें MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड तथा चेरनोबिल त्रासदी के नाम से जाना जाता है, कहाँ घटित हुई हैं? तो पहला जो हुआ है MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है भोपाल में हुआ फ्रेंड्स, और दूसरा यूक्रेन में हुआ है। ठीक है, पहला भोपाल में, दूसरा यूक्रेन में, यानी कि पहला भोपाल में है फ्रेंड्स और दूसरा यूक्रेन में। तो यह 1984 और 1986। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियाँ हैं? तो प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो प्रवाल भित्तियाँ आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं। ये तीनों पाई जाती है, तो आपका 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, जीव मंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का संचालन किस चक्र के माध्यम से होता है? तो किस चक्र के माध्यम से होता है फ्रेंड्स? तो ये आपके जैव भू रासायनिक चक्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में एच का क्या अर्थ है? तो हाइब्रिड होता है, यानी कि हाई होता है। तो 54 नंबर का ए हो जाएगा फ्रेंड्स, हाइब्रिड नहीं होगा। HYV में एच का अर्थ हो जाएगा ऊंच, यानी कि हाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? तो ग्रेट मैन मेड रिवर जो है आपका लीबिया में स्थित है फ्रेंड्स। 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ बताइए, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य इसमें से म्यांमार नहीं है, बाकी बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, भारत सब है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स? तो इसमें दोनों ही कथन जो है आपके सही है फ्रेंड, वैश्वीकरण के संदर्भ में। ठीक है, तो 57 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ, किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध किससे होता है? तो ये आपके बाहरी क्षेत्र से होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्न से कौन भारत का पहला विकास बैंक है? तो भारत का पहला विकास बैंक जो है आपका भारतीय औद्योगिक वित्त बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम भारत सरकार द्वारा अगस्त किस सन में चालू किया गया है? तो यह आपको चालू किया है 1995, अगस्त 1995 में। अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है जनन कोशिकाओं में होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, साधारणतः स्थायी ऊतकों में 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन 3 प्रकार के होते हैं? तो एक होता है आपका पैरेन्काइमा, क्लोएन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्राणी समुद्रों में पाया जाता है? तो समुद्र में आपका एकाइनोडर्माटा पाया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, फिर आलू के पौधे की आँख क्या होती है? तो आलू के पौधे की जो आँख होती है फूल की कली होती है फ्रेंड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, मूल शीर्ष की निरंतर विभाजित होने वाली कोशिकाएं को निरूपित करता है। ठीक है, तो कौन करता है? तो आपका विभाजित की वृद्धि जो है करता है फ्रेंड्स। 65 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में शोषण वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो मानव शरीर में शोषण वर्णक जो है लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि RBC में पाया जाता है, और WBC जो है हमारे रोगों से रक्षा करता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? तो मूत्राशय और वृक्क को जोड़ने वाला मूत्र वाहिनी यूरिटेर होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ, आधात्विक गुण जो है बढ़ता है। ठीक है, तो आधात्विक गुण जब सोडियम से क्लोरीन तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है। किसका निर्माण होता है फ्रेंड? तो आपका कास्टिक सोडा का होता है निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, बकमिंस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है। किसका अपरूप है? तो ये आपका कार्बन का एक अपरूप है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको गर्म करने की क्रिया को भंजन कहा जाता है फ्रेंड्स। 72 नंबर क्वेश्चन है, स्टीकरण की प्रक्रिया से निर्मित तेल अथवा वसाओं को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसको ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके भविष्य को धातु कहा जाता है? तो इसको प्लेटिनम को कहा जाता है फ्रेंड्स। प्लेटिनम नहीं है, टाइटेनियम है, तो भविष्य का धातु जो है टाइटेनियम को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो बारूद बनाने में फ्रेंड्स पोटेशियम नाइट्राइड का यूज किया जाता है। उसके बाद जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन कितनी बार होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन जो है 1 बार होता है फ्रेंड्स। प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है, 1 बार नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ।
76 नंबर क्वेश्चन है, किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? तो तारे का जो है स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा, तो वो आपका फ्रेंड्स, क्योंकि वायुमंडलीय भौतिक स्थितियाँ बदलती रहती है, इसलिए तारे के जो है स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन है, ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होती है? तो ध्वनि की चाल जो होती है घटती है ठोस से अगर गैसीय माध्यम में जाएगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा, तो संपर्क करने पर उष्मा अपेक्षाकृत कम ताप पर की गई वस्तु में प्रवाहित हो जाएगी, यानी कि उच्च से निम्न की तरफ प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उष्मा गति का शून्यवां नियम यह बताता है कि, उष्मा गति का शून्यवां नियम क्या बताता है? तो ये बताता है कि जब दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में है तो वो एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलन में लेती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, समय की इकाई क्या है? तो 80 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन का होगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है, संगीत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कितने व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो कितने व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो आपको 5 व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो सितारा देवी जो है आपके नृत्यांगना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से सर्वाधिक बार झंडा फहराया है? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, ऑप्शन होगा वहाँ पे आप मार लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है, लीप फॉरवर्ड पॉलिसी का कारण भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, कहाँ पे मृत्यु हो गई थी? तो आपके चीन में हुआ था फ्रेंड्स। 85 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया? तो ये आपके हुमायूं के कार्यकाल में हुआ था फ्रेंड्स, तो 85 का बी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? तो आपके सवाई राजा जय सिंह के द्वारा कराया गया था। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम स्थित है, तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्यूबा को कहते हैं। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है फ्रेंड्स? तो ये बास्केटबॉल में फ्री थ्रो दिया जाता है। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है, जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है, तो कहाँ पे कराया जाता है फ्रेंड्स? तो आपके स्विट्जरलैंड में कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताए। 91 नंबर क्वेश्चन, भारतीय हस्तलिपि के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो बिहार में सुजनी एक प्रकार की कड़ाही को कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताए। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो ये आपके कर्नाटक राजवंश के शासनकाल के द्वारा हुआ था फ्रेंड्स। 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ बताते हैं। गंडक का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? तो गंडक का दूसरा नाम नारायणी है। 94 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई में पाया जाता है, बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताते हैं। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो कदीरा व दरभंगा में बनाया गया है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताते हैं फ्रेंड्स। सी केयर्स पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये किसके लिए लॉन्च किया गया फ्रेंड्स? तो ये कोयला क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया। 97 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिनेता ने तमिझागा वेत्री कजगम नाम से एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च किया फ्रेंड्स? तो ये आपके जोसेफ विजय के द्वारा लॉन्च किया गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और इन्होंने कहा है कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो राज्यपाल का पद जो है, राज्यपाल का जो पद है उसको ख़त्म कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने 2024 को घोषित किया है, तो भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हरियाणा में आयोजित 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का भागीदारी देश है? तो ये आपका फ्रेंड तंजानिया हो गया। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उत्तराखंड सरकार का सम्मान नागरिक संहिता विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत मसौदे पर आधारित है? तो ये आपके न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई समिति के मसौदे पर जो है आधारित है फ्रेंड्स। तो ये आपका 100 क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स 59 नंबर सेट का, और इसमें से अब एक सेट और बच रहा है 60 नंबर सेट फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम 4 को शुरू करेंगे, जो आपका 61 से स्टार्ट होगा, 61 नंबर से स्टार्ट होगा, और फिर देखिए कहाँ तक चलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।